नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं महिमा। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की मुख्य खबर पर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण में संशोधन और सरलीकरण को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। राठौर ने कहा कि यह मुद्दा सामान्य वर्ग के गरीबों के अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि 2019 में दिए गए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पूरा लाभ जटिल शर्तों के कारण जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। राठौर ने बताया कि राज्य में 671 जातियां ओबीसी में शामिल है, जबकि केंद्र में उन्हें सामान्य वर्ग में रखा गया है। ऐसे में उन्हें ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी पहले कार्यकाल में 14% आरक्षण देने की पहल की थी, जबकि राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों ने भी इस दिशा में प्रयास किए। राठौर ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने आरक्षण को 14% से घटाकर 10% कर दिया और शर्तें इतनी जटिल कर दी कि लाभ सीमित हो गया। राठौर ने बताया कि वर्ष 2020 में राजस्थान सरकार ने नियमों में शिथिलता देकर ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया को सरल बनाया, जिससे युवाओं को फायदा हुआ। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि जोधपुर में राज्य स्तर पर 7,700 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी हुए, जबकि केंद्र स्तर पर केवल 1,646 प्रमाण पत्र बने। उन्होंने कहा कि 8 राज्यों में ईडब्ल्यूएस की शर्तें सरल हो चुकी है, लेकिन केंद्र में अब भी जटिलता बनी हुई है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल शर्तों को समाप्त किया जाए और राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद युवाओं को इसका लाभ मिल सके। तो सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक विशेष बात लेके आया हूं। सामान्य जाति के गरीब लोगों को आरक्षण का मसला है। ये कह सकते हो कि अनारक्षित वर्ग के आरक्षण का मसला है, या उसे आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मसला भी कह सकते हो। 2019 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 10% मोदी सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में संविधान संशोधन करके और दिया। हमें सबको बहुत खुशी हुई कि 10% आरक्षण आर्थिक पिछड़ों को दिया। आर्थिक पिछड़ों में सभी जातियां, जो एससी, एसटी, ओबीसी से जो बाहर जातियां थी वो, और कई ऐसी जातियां हैं, 671 जातियां ऐसी हैं जो राज्य में तो ओबीसी में हैं, लेकिन वो केंद्र में सामान्य में है। जैसे विश्नोई जाति राजस्थान में ओबीसी में है, लेकिन केंद्र में सामान्य में है। ऐसे ही पटेल हैं, वैष्णव हैं। राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जो जाट हैं वो राजस्थान में तो ओबीसी में हैं, लेकिन वो केंद्र में सामान्य में है। हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के जाट तो सामान्य में ही है, वहां राज्य में भी हैं और वहां तो ऐसी 671 जातियां जो सामान्य जाति में आती हैं, उनको आरक्षण का लाभ 10% का प्रोविजन किया गया। हालांकि जैसा आपको पता है, सबसे पहले आर्थिक पिछड़ों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण की बात जो करी वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, जब उनका पहला कार्यकाल था 1998 से 2003, तब उन्होंने 14% आरक्षण आर्थिक पिछड़ों को दिया जाए। ईबीसी नाम था उस वक्त, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। ये मांग उन्होंने की थी। हमारे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने भी उस वक्त, मैं आंकड़े वो भी उनका दूंगा, कि जब मंडल आयोग की बहस चल रही थी पार्लियामेंट में, तब राजीव गांधी जी ने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की हिमायत की थी, बात की थी। नरसिम्हा राव जी ने भी की।
और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो एक कमेटी बनाई, एसआर सिन्हो कमेटी, एसआर सिन्हो समिति, और उस एसआर सिन्हो कमेटी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए, ईबीसी के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए वो कमेटी बनी, एसआर सिन्हो कमेटी, मेजर जनरल एसआर सिन्हो। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को आधार बना के मोदी जी ने 2019 में, मोदी जी का पहला कार्यकाल 14 से 19 रहा, उसमें नहीं, 2019 के जो वो कार्यकाल था चुनाव के टाइम, उन्होंने 14% से घटा के 10% किया, 14 से 10 घटा दिया और 10 दे दिया। तो हमें बड़ी खुशी हुई, सामान्य जाति के सब लोगों को, अनारक्षित वर्ग के सभी लोगों को, आर्थिक पिछड़ों को, और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी किया। लेकिन जब गजट नोटिफिकेशन हुआ और उसका स्टडी की हम लोगों ने, तो हमने पाया कि उसमें इतनी शर्तों के साथ वो 10% आरक्षण का प्रोविजन किया कि उन शर्तों के आधार पे ऐसी जटिल शर्तें थी कि वो आरक्षण एक तरह से देना, एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लेना हो गया। शर्तें जटिल कौन सी थी? शर्तें नंबर 1 लगाई उन्होंने कि 8 लाख इनकम से ज्यादा इनकम होगी वो आर्थिक पिछड़ा वर्ग में काउंट नहीं होगा, यानी ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। शर्त नंबर 2, 5 एकड़ जमीन से अधिक अगर जमीन है गांव में तो वो भी ईडब्ल्यूएस का पात्र नहीं होगा। शर्त नंबर 3, अगर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद सीमा से बाहर, यानी ग्रामीण इलाके में 200 वर्ग गज का भूखंड भी है, उससे ज्यादा है, वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं होगा। शर्त नंबर 4, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में 100 वर्ग गज का प्लाट किसी का है, वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं होगा। शर्त नंबर 5, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है अगर किसी का भी या उससे ऊपर है, वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं होगा। अब आपको खुद को ये जान के हंसी आएगी कि इतनी जटिल शर्तें लगाने के बाद में, जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी की नेचर है कि उनका किस ढंग से इस आरक्षण को दिया और आरक्षण से वापस लिया। एक तरह से अगर आप ये यूं समझिए इस बात को, जिस कैटेगरी का आदमी है, ओबीसी का है, एससी का, एसटी का, अगर उसका उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इतनी जटिल शर्तों के साथ कोई भी एसडीएम, तहसीलदार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना ही नहीं पा रहा था और बना ही नहीं सकता था। तब इसकी हमने स्टडी करी, स्टडी करके हमने माननीय राजस्थान, क्योंकि अब भारत सरकार को तो बाद में बताएं, लेकिन राजस्थान में जो अनारक्षित वर्ग के लोग इसकी स्टडी करने के बाद में थोड़ा थोड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ने लगे, थोड़े थोड़े डिमांड करने लगे, विरोध के स्वर सुनाई दिए। जयपुर में भी श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन ने भी ज्ञापन दिया, हमसे भी मिले, मैं भी सरकार का हिस्सा था, आरटीडीसी का चेयरमैन था, हमारे पास भी ज्ञापन आए। तो उस ज्ञापन को लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का ध्यान आकर्षित किया कि साहब ये जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, आरक्षण 10% दिया लेकिन ये शर्तें लगा दी, आप देखिए इन शर्तों से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने उस केस को एग्जामिन, हमारी रिक्वेस्ट को, उस ज्ञापन को उन्होंने एग्जामिन करवाया और एग्जामिन कराने के बाद 20 अक्टूबर 2019 को ये जो 8 लाख इनकम को छोड़कर बाकी जो भूमि और भवन की शर्तें थी, उन सारी शर्तों को उन्होंने हटा दिया। और न केवल वो शर्तें हटा दी, बल्कि 1 वर्ष का जो ईडब्ल्यू। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अगली खबर।